नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिड कैरियर गाइडलाइन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंस्पायरिंग स्टोरी के इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे एक महान शख्सियत के बारे में, जिन्होंने अपनी मेहनत एवं काबिलियत के दम पे सफलता के एक नए आयाम को तय किया। इन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया। हम बात कर रहे हैं फेविकॉल मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर गुजरात के उद्यमी बलवंत पारेख के बारे में। दोस्तों, 80 और 90 के दशक में टेलीविज़न पे अनेक विज्ञापन फेविकॉल से संबंधित हमें मनोरंजित करते रहे हैं। भारत में ग्लू बनाने वाली इस कंपनी की स्टोरी इन विज्ञापनों से कहीं ज़्यादा प्रेरणादायी है। दोस्तों, इस कंपनी के मालिक बलवंत पारेख की कहानी आपको इतना मोटिवेट कर सकती है कि आप भी कुछ ऐसा बड़ा करने का मन बना लेंगे। कभी चपरासी का काम करने वाले बलवंत पारेख आज फेविकॉल कंपनी के मालिक हैं। उन्होंने अपनी मेहनत के बल पे सफलता की कहानी गढ़ दी। दोस्तों, बलवंत पारेख उन उद्योगपतियों में से एक थे जिन्होंने आज़ाद भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपना अहम योगदान दिया। आज उनका परिवार और उनकी कंपनी अरबों की संपत्ति का मालिक है, परंतु बलवंत पारेख के लिए यह सफ़र काफ़ी मुश्किलों भरा था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। यह बात है उन दिनों की जब भारत गुलाम था। सन 1925 में गुजरात के भावनगर जिले के महुआ नामक कस्बे में जन्मे बलवंत पारेख एक कॉमन परिवार, बेहद सामान्य परिवार से आते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही कस्बे के एक स्कूल से पूरी हुई। गुजरात में रहने के चलते एक गज्जू बलवंत पारेख की भी इच्छा थी कि वह बिजनेसमैन बने, लेकिन घर वाले चाहते थे कि वह वकालत की पढ़ाई करके वकील बन जाए। उन दिनों महात्मा गांधी से आम जनमानस प्रभावित था। बलवंत पारेख भी इससे अछूते नहीं थे। महात्मा गांधी भी वकील होते हुए वकालत के पेशे में नहीं थे। यही वजह थी कि उन्होंने वकालत नहीं की। उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही शादी कर ली थी और अब पत्नी की जिम्मेवारी भी उनके ऊपर थी। ऐसे में बलवंत पारेख ने एक ड्राइंग और पेंटिंग प्रेस में नौकरी कर ली, जहां उन्हें चपरासी तक की नौकरी करनी पड़ी। नौकरी में बलवंत पारेख का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वह खुद का व्यापार करना चाहते थे। इसलिए आगे के दिनों ने इसके लिए प्रयास किया। बलवंत को मेहनत का फल मिला। उन्होंने अपने बिजनेस के करने के सपनों को पूरा करने के अलावा उन्हें अपने आइडिया के लिए निवेशक भी मिल गया। उन्हें पश्चिमी देशों से साइकिल, एक्स्ट्रा नट्स, पेपर, डाई इत्यादि आयात करने का बिजनेस शुरू किया। इसके बाद वो किराए के घर से निकलकर अपने परिवार के साथ फ्लैट में रहने लगे। उनकी आमदनी बढ़ी, उनका व्यापार बढ़ने लगा। बलवंत को अपने सपने साकार करने का अवसर मिला जब भारत आज़ाद हुआ। भारत की आज़ादी के साथ ही बलवंत जैसे व्यापारियों को उड़ने के लिए पूरा आसमान मिल गया था। आज़ादी के बाद भारत बेहद आर्थिक तंगी से जूझता हुआ अपने पैरों पर खड़े होने की तैयारी कर रहा था। देश के जाने माने उद्योगपतियों ने इसका फ़ायदा उठाया। उस समय बलवंत को अपने पुराने दिन याद आए, जब वह लकड़ी व्यापारी के यहाँ चपरासी थे। इस दौरान उन्होंने देखा था कि कैसे कारीगरों को दो लकड़ियों को जोड़ने में कितनी मुश्किल आती थी। लकड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए पहले जानवरों की चर्बी से बने गोंद का इस्तेमाल किया जाता था। इसके लिए चर्बी को बहुत देर तक गर्म किया जाता था। फिर गर्म करने के दौरान इनमें से इतनी बदबू आती थी कि वह असहनीय थी। ऐसे में बहुत से कारीगरों को धर्म के कारण भी जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल में काफ़ी दिक्कत होती थी। इस बारे में सोचते हुए बलवंत को आइडिया आया कि क्यों न ऐसी गोंद बनाई जाए जिनसे न तो बदबू आए और न ही इसे बनाने में
इतनी ज़्यादा मेहनत ही करनी पड़े। बहुत सोचने और खोजबीन करने के बाद उन्हें सिंथेटिक रसायन के प्रयोग से गोंद बनाने का तरीका मिल गया था। इस तरह बलवंत पारेख ने अपने भाई सुनील पारेख के साथ मिलकर 1959 में पिडिलाइट ब्रांड की स्थापना की और पिडिलाइट ने ही देश को फेविकॉल के नाम से सबसे पहला सफ़ेद और खुशबूदार गोंद दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि फेविकॉल में कोल शब्द का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना। बलवंत पारेख ने यह शब्द जर्मन भाषा से लिया था। इसके अलावा जर्मनी में पहले से ही एक मोविकोल नामक कंपनी थी, वहाँ भी ऐसा ही गोंद बनाया जाता था। पारेख ने इस कंपनी के नाम से प्रेरित होकर अपने प्रोडक्ट का नाम फेविकॉल रख दिया और इस फेविकॉल ने लोगों की बहुत सी समस्याओं को सॉल्व कर दिया। दोस्तों, फेविकॉल देश का ब्रांड बन गया। उनका प्रोडक्ट पूरे देश में छा गया। कुछ ही समय में फेविकॉल ने पिडिलाइट कंपनी को वो पंख दिए जिसके बल पर इस कंपनी ने सफलता का पूरा आसमान नाप दिया। भारी डिमांड के बाद कंपनी ने फेविक्विक, एमसील आदि नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए और सभी सुपरहिट साबित हुए। इस तरह एक चपरासी का काम करने वाले बलवंत पारेख द्वारा स्थापित की गई इस कंपनी का रेवेन्यू हज़ारों करोड़ तक पहुंच गया। इसके अलावा इस कंपनी ने हज़ारों लोगों को रोजगार भी दिया, जिसका देश की तरक्की में भी एक छोटा सा योगदान है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2004 में इस कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ तक पहुंच चुका था। 2006 में कंपनी ने फैसला किया कि वह पिडिलाइट ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतारेगी। इस तरह यही कारण रहा कि भारत के अलावा अमेरिका, थाईलैंड, दुबई, इजिप्ट और बांग्लादेश जैसे देशों में इसके कारखाने स्थापित किए गए और इसी के साथ यह एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन गया। साथ में पिडिलाइट ने सिंगापुर में अपना रिसर्च सेंटर भी शुरू किया। इस तरह 1959 से शुरू हुई यह कंपनी ने भारत के विकास में एक अभूतपूर्व योगदान दिया और यह कंपनी आज हर भारतीय के जनमानस पे एक अमिट छाप छोड़ती है। तो ये थी बलवंत पारेख, एक सफल उद्यमी जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, इनकी कहानी। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और अधिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के और अधिक वीडियो के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।